हेलो। मेरी आवाज सबको आ रही है? घर पे? Yes, sir. आयशा? Yes, sir. घर? ओके। मैंने आप लोग लास्ट क्या पढ़ाया था? प्रोजेक्टाइल पढ़ा दिया था? लाइशा? Yes, sir. प्रोजेक्टाइल मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट। Yes, sir. एंगुलर प्रोजेक्टाइल? सूरज? Yes, sir. मेरी लास्ट क्लास आपने अटेंड की थी? Yes, sir. क्या पढ़ाया था मैंने लास्ट? Yes, sir, सर आपने सर लास्ट क्लास में सर एंगुलर प्रोजेक्शन की क्वेश्चन कराए थे। एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बेस पे है ना? ये सर वो करा दिया था सर आपने। ओके। अब देखो इसमें कुछ टर्म मतलब कुछ क्वेश्चंस करने और सारे उसी पर्टिकुलर टॉपिक के बेस पे, तो कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने एक्चुअली प्रोजेक्टाइल दो तीन तरह से पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए, तो मैं पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब अगर किसी बॉडी को आप किसी हाइट से ड्रॉप करें, थ्रो करें हॉरिजॉन्टली। सपोज कर लीजिए आपने पास कोई बॉडी लिया इस तरह एंड इसको थ्रो किया हॉरिजॉन्टली एट सम इनिशियल वेलोसिटी u, कांस्टेंट वेलोसिटी पे। एयर रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट करके रखते हैं, तब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे दो डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन हो सकता है। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बट हर इंस्टेंट पे ग्रेविटी एक्ट करती होती है जो उसको डाउनवर्ड के डायरेक्शन में पुल करती होती है। इसलिए जो उसका पाथ होता है वो कुछ इस तरह से हो जाता है, ऐसे। तब इस पर्टिकुलर टर्म को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, और इसमें कोई एंगल का जिक्र नहीं है, इसलिए इसको हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तब इससे रिलेटेड कुछ टर्म याद रखिए। किसी भी इंस्टेंट पे ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, ये हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, एंड यहाँ पे एक रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी जिस डायरेक्शन में v एट सम एंगल थीटा विद इट। तब इसके बेस पे यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, एंड यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। टोटल हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक सपोज कर लीजिए h, एंड टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक सपोज कर लीजिए r। तब इससे रिलेटेड कुछ टर्म आपने कैलकुलेट किए होंगे। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसके लिए रिलेशन होता है 2h बाई g। दूसरा आपने पढ़ा होगा हाइट विच इज इक्वल्स टू हाफ g टाइम का स्क्वायर। तीसरा पढ़ा होगा आपने रेंज विच इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट which is also equals to initial velocity times 2h by g। नेक्स्ट यहाँ पे दो तरह की वेलोसिटी होगी, एक x एक्सिस के लॉन्ग और एक y एक्सिस के लॉन्ग। सो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस रिमेन सेम क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होता है, एंड वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस बिकम्स g into t। तब इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं एंड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। इसको लिख सकते हैं vx स्क्वायर vy स्क्वायर, इस तरह से। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इंक्लिनेशन डिफाइन करूं तो उसके लिए मैं tan थीटा ले लूंगा परपेंडिकुलर बाय बेस, which means vy over vx or simply gt over u, ठीक। एंड एक लास्ट पार्ट, अगर आपको नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो उस पर्टिकुलर पार्टिकल का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द फाइनल पॉइंट एट व्हिच इट विल हिट द ग्राउंड, कुछ इस तरह से, तो इसको बोलते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट d। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो ये सिंपली हो जाएगा बेस का स्क्वायर दैट इज रेंज का स्क्वायर
परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज हाइट का स्क्वायर। तो ये डिफरेंट 6 इक्वेशन होते हैं इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कैलकुलेशन करने के लिए। इतना सबको याद है? यस सर। जिसको याद नहीं हो एक बार लिख लीजिए, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ उसके बेस पे आसान आसान। यहाँ तक किसी कोई डाउट? सांची? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए सर नेट डिस्प्लेसमेंट, तो सर मैं इसमें डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा ना? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम। सिंपली वर्टिकल हाइट मेरे पास कैपिटल एच है एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरे पास आर है और ये मेरे पास हाइपोटेनस है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। ओके। सूरत लिख लिया आपने? लाइशा? Yes, sir. ओके, इसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, इफ अ बॉल is thrown such that it hits the ground after 3 seconds at 45 degree with horizontal, then find first velocity of projection, second range, and third final velocity. कोशिश कीजिएगा एक बार सॉल्व। सर आपने थ्रोन के बाद क्या लिखा है? Thrown such that it hits the ground after 3 seconds at 45 degree with horizontal. लाइशा सॉल्व हो रहा है? Yes, sir. ओके,
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर आपने ऐड के बाद 4s लिखा है, 4 सेकेंड लिखा है और 45 लिखा है। 45 लिखा है, 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ओके सर। जी की वैल्यू 10 लीजिएगा। और फिर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड किस पार्ट का ये आंसर है? सर यू का फर्स्ट। अच्छा, यू के लिए। हम्म, गलत है आपका आंसर, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। सांची आपका सही है। सूरज, आपने सॉल्व किया? सर मैं कर रही हूँ। लाइशा, आपने सॉल्व किया फर्स्ट पार्ट? सर मैं कर रही हूँ। अच्छा। आयुषी, आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा है? उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। सर एक बार सर आप एक बार सॉल्व करके दिखा देना सर, मेरा गलत आ रहा है।
देखिए आपको क्या क्या गिवन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है 3 सेकेंड्स एंड एंगल ऑन हिटिंग द ग्राउंड 45 डिग्री। तो थीटा और एंगल टाइम के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए। मैंने आपको देखिए एक रिलेशन लिखा है, ये टर्म दिख रहा है आपको। इस टर्म में देखिए तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल्स टू g इंटू टी ओवर यू। थीटा की वैल्यू 45 दी, g की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू 3, तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी। अर्पित, अर्पित समझ आया आपको? फिर यहाँ से u की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो रेंज का फॉर्मूला पुट करना था, तो रेंज इज नथिंग बट u इंटू टी, तो वहां से रेंज आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? रूट अंडर वेलोसिटी ऑफ x उसका स्क्वायर एंड वेलोसिटी ऑफ y उसका स्क्वायर। x कंपोनेंट की वेलोसिटी u होती है एंड y कंपोनेंट की वेलोसिटी g इंटू टी होती है, रूट अंडर। पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सांची आपने इसी तरह सॉल्व किया था या किसी दूसरे मेथड से? सर ऐसे ही किया था। गुड। आयुषी आपको समझ आया? यस सर। ओके, सॉल्व जल्दी जल्दी कीजिए। सही है। सूरत आपका आंसर सही है। अर्पित सही है। लाइशा आपको समझ आया? यस सर। आपने अप्रोच इसी तरह किया था? यस सर। ओके, रेंज की वैल्यू सही है अर्पित। फिर फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लीजिए। सही है सूरत आपका। So यहाँ से tan 45 इज 1, तो u इज इक्वल टू g की वैल्यू 10 एंड टाइम की वैल्यू 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। लाइशा आपका आंसर इतना आया फर्स्ट का। यस सर। इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आपको u की वैल्यू पता है, t की वैल्यू पता है, तो वहां से रेंज आ जाएगी। और उसी तरह थर्ड पार्ट पुट कर दीजिए, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। आयुषी आपका आया? यस सर। ये समझ आया आपको ये वाला पार्ट? u मैंने कैसे निकाला? उस u की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए एंड t की वैल्यू आपको दे रखा है, तो u इज 30 एंड टाइम इज 3, 30 इंटू 3 90 मीटर। फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर इक्वेशन में u की वैल्यू आपको पता है 30 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर। g की वैल्यू आपके पास 10
into टाइम टेकन इज 3 उसका स्क्वायर अंडर रूट, तो आपको ये भी 30 एंड ये भी 30, 30 स्क्वायर इट मीन्स 30 रूट 2। रूट 2 की वैल्यू अगर मैं 1.4 पुट करूं तो ये अप्रॉक्स 42 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आई थिंक सबको समझ आ गया। Yes, sir. ओके, एक अनदर क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आयुषी आपको समझ आया? Yes, sir. ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू बिल्डिंग having height A, B, where A is greater than B are separated at D distance. Find minimum velocity with which a ball must be thrown horizontally to land on second building. Must be thrown from first to land on second, With which a ball के बाद क्या लिखा है? with which a ball must be thrown Okay, sir. horizontally from first to land on the second building. क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम बनाइए, आपको अपने आप चीजें समझ आ जाएंगी कि क्वेश्चन में करना क्या है। सर सेपरेटेड एट के बाद क्या लिखा है? E, सर डी। D डिस्टेंस से सेपरेटेड है। सर आंसर ए एंड बी की टर्म्स में आएगा। जी जी, A, B एंड D के टर्म में। ओके सर।
किसी को इस क्वेश्चन में डाउट सॉल्व करने में? यस सर। सर इनिशियल वेलोसिटी हम 0 ले सकते हैं। तो फिर वो आगे की डायरेक्शन में प्रोसीड कैसे होगी अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लीजिएगा तो? देखिए मैं आपको क्लू देता हूँ उस पर्टिकुलर टर्म में। मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग है कोई ये, ठीक, एंड कोई दूसरी बिल्डिंग ले लीजिए ये, ठीक, किसी इस पॉइंट पे ऐसे मान लीजिए दोनों के बीच में सेपरेशन डी, दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक डी। हमने यहाँ से बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करना है एट सम इनिशियल वेलोसिटी u so that it will land on second building like this। ये 5 जो दिख रहा है आपको कैसा दिख रहा है? प्रोजेक्टाइल दिख रहा है? यस सर। आप इसको ऐसे कंसीडर कर लीजिए, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। अब आपको दिख रहा है एग्जैक्टली प्रोजेक्टाइल जैसे हमने पीछे पढ़ा था। यस सर। तो ये जो डी होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? यहाँ से यहाँ तक रेंज की तरह बिहेव करेगा, तरह यस। ठीक। और एक बिल्डिंग की हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है? ए। दूसरी बिल्डिंग की हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है? बी। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ से यहाँ तक एक्चुअल हाइट की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। तो आपके पास एक रिलेशन है ना रेंज, हाइट एंड यू के टर्म में, उसको अप्लाई कर लीजिए, एच की वैल्यू आ जाएगी। अर्पित समझ आया आपको? आयुषी आपको समझ आया? यस सर। लाइशा? Yes, sir. ओके, ट्राई कीजिए। सर यू भी आ रहा है आंसर में। यू ही की वैल्यू तो निकालनी है। देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है। हाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट इज नथिंग बट a माइनस बी लिख सकते हैं। यस सर। रेंज की वैल्यू नथिंग बट d लिख सकते हैं। यस। तो r इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना u रूट अंडर 2 टाइम्स ऑफ h बाय g। r की वैल्यू पुट कर दीजिए, h की वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ से u की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ओके सर। सांची? हाँ, सूरत आपको समझ आया? Yes, sir. आयुषी? यस सर। ओके, वैल्यूज पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए।
आंसर आ गया? R की वैल्यू पुट कर दीजिए D और U की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। H की वैल्यू है मेरे पास A माइनस बी। तो सिंपली यहां से सॉल्व कीजिएगा तो U इज इक्वल्स टू D डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2H। H की वैल्यू है A माइनस बी डिवाइड बाय G, कुछ इस तरह से है। तो ये G ऊपर चला जाएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा D रूट अंडर G डिवाइड बाय 2 टाइम्स A माइनस बी। सांची समझ आया आपको? तो मेरा यही आया था, बस मैंने डी नहीं लगा। अच्छा अच्छा। लाइशा आपको समझ आया? Yes, sir. आपका आंसर इतना आया था? Yes. सूरत? यस सर, मेरा भी आंसर ये आया था, बट सर टाइपिंग में समझ नहीं आता कैसे टाइप करूँ। अच्छा अच्छा। आयुषी आपका आंसर आ गया था? यस सर। अर्पित यहाँ तक समझ आया? सर मैंने अभी ज्वाइन किया सर, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने देखा था? ये सर क्वेश्चन तो देख रहा था सर। सॉल्यूशन समझ आया मैंने क्या किया? देखिए मैंने क्या किया, दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग की हाइट A है, दूसरी बिल्डिंग की हाइट B है। तो मैं दोनों को सबट्रैक्ट कर दूंगा तो नेट जो हाइट में डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने पहले हाइट कैलकुलेट कर ली, दोनों के बीच में कितना सेपरेशन है, दोनों की विड्थ कितना सेपरेटेड है, दैट इज D। तो वो उसके रेंज की तरह बिहेव करेगी। तो डायरेक्टली मेरे पास फॉर्मूला होता है रेंज इज इक्वल्स टू U इंटू अंडर रूट 2H बाई G। आपको U कैलकुलेट करना था, H पता है, R पता है, पुट कर दीजिए। आया समझ अर्पित? यस सर आ गया। ओके, आगे बताऊं मैं? यस सर। एक क्वेश्चन बहुत फेमस था, सपोज कर लीजिए इफ width and height of a step of stair is W and H. A ball is thrown horizontally from roof. Find nth step on which it will hit again. क्वेश्चन में ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई स्टेयर है जिसकी हाइट एंड विड्थ दे रखी है आपको कुछ इस तरह से, स्टेप की हर स्टेप हाइट सेम है, विड्थ सेम है, कुछ इस तरह से, और ये सो ऑन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है किसी इस पॉइंट तक। किसी एक बॉल को इस पॉइंट से थ्रो किया गया at some initial velocity u so that it will land just on this particular surface. तो बताइए वो जो स्टेप जिस पे वो लैंड करेगी वो कौन सा स्टेप होगा, nth स्टेप, n की वैल्यू क्या होगी? सांची क्वेश्चन समझ आया आपको? यस सर। ओके, ट्राई कीजिए एक बार। आपका आंसर W और H के टर्म में आएगा। सर इसमें इक्वेशन नहीं लगाएंगे nth वाली? हाँ, मतलब इसमें पहले देखिए क्या क्या आपको गिवन है,
उसके अकॉर्डिंग कौन सा इक्वेशन अप्लाई करने की जरूरत पड़ सकती है, उसके अकॉर्डिंग। सर आंसर हमारा सर किस टर्म्स में आएगा? WNH के टर्म में। लाइशा, आपको समझ आया? कोई डाउट तो नहीं? No, sir. सर इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालेंगे? क्या सर डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालेंगे इसमें? डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस? सर यू से जहाँ हिट दोबारा करेगी वो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाएगा, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम रेंज बोल सकते हैं। सर रेंज हम विड्थ को बोल सकते हैं इसमें? तो एक स्टेयर की विड्थ W है, तो nth स्टेप पे जब फॉल करेगी तो टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी? एन ओके। उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। मैं आपको हिंट देता हूँ, आप इसको इस तरह से कंसीडर करिए कि एक प्रोजेक्टाइल है, इस तरह से ऐसे मान लीजिए, एंड एक हॉरिजॉन्टल पाथ आपको इस तरह से दे रखा है जो nth स्टेप है। अब देखिए, आप एक स्टेयर की हाइट कितनी दे रखी है? h, यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे ऐसे तो nth स्टेप होंगे, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? n टाइम्स ऑफ h, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको आप कैपिटल H मान लीजिए। एक स्टेप की विड्थ W है, तो ऐसे ऐसे n टाइम्स W हो जाएंगे, तो टोटल विड्थ यहाँ से यहाँ तक रेंज कहलाएगा। अब आपको हाइट भी पता है, रेंज भी पता है, और इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो आपके पास इक्वेशन था R is equals to U अंडर रूट 2h/g। उस पर्टिकुलर वैल्यू में इन सब टर्म को पुट कीजिए एंड वहां से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए।
ओके, ग्रेविटी की वैल्यू आपने पुट कर दिया। ग्रेविटी की वैल्यू नहीं पुट करते फिर भी आपका सही था। सांची समझ आया आपको? सर मैंने सेंड कर दिया। हाँ अर्पित, देख लिया मैंने। अर्पित सही है आपका। ओके सर। आयुषी कोई डाउट? सूरत? Yes, sir. कोई डाउट सॉल्व करने में? No, sir. लाइशा सॉल्व हो गया आपसे? सांची आंसर आया? No, sir, it's the last step. I'm so very confused. कंफ्यूजन है? सॉल्व करूं मैं? Yes, sir, sir, वो U की वजह से solve करना। लाइशा आपका आंसर आ गया? देखिए हमने रेंज का फॉर्मूला पढ़ा था, R इज इक्वल टू यू रूट अंडर 2h बाय जी, ये फॉर्मूला पढ़ा था। R की जगह पे यहाँ पे क्या गिवन है? n टाइम्स w, वो पुट कर दीजिए। h की जगह पे क्या गिवन है? n टाइम्स ऑफ h, वो पुट कर दीजिए। एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। एंड वहां से u जो टर्म होगा वो u स्क्वायर हो जाएगा। एंड जो भी टर्म रीअरेंज कीजिए, सिर्फ मुझे n की वैल्यू चाहिए और बाकी सारे टर्म्स को राइट साइड भेज दीजिए। एक बार ट्राई कीजिए। R की वैल्यू थी n टाइम्स w, आपने स्क्वायर करने में थोड़ी गलती करी। R की वैल्यू n टाइम्स w u, और इसकी वैल्यू है
2 times of n into h by gravity. Squaring both sides, so it will becomes n square w square u square 2 times of n into h divided by gravity. अब यहाँ से एक पावर ऑफ n और यहाँ से एक पावर ऑफ n कैंसिल आउट. So n is equals to 2 times u square h by gravity times w square. अगर आपने ग्रेविटी की वैल्यू 10 पुट कर दी तो यही टर्म आ जाता u square h by 5 times w square. आई थिंक सबका आंसर ऐसा आया होगा. Yes, sir. आयशा, आपका आंसर इतना आया? Yes, sir. सांची समझ आया? Yes, sir. ओके. तो इसी तरह से आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ये अलग अलग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ चीजें नहीं होती. ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में एंगुलर प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था एंड उसमें बहुत सारे टर्म्स सिखाए थे उसको सॉल्व करना. उसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं नीट में, मैं आपको वो कराता हूँ. एक क्वेश्चन था, इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट प्रोजेक्शन is 2i plus 3j. Find range. या कोई भी टर्म कैलकुलेट करने के लिए बोले तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक बार कोशिश कीजिए. ग्रेविटी की वैल्यू 10 लीजिएगा. इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट कि अप्रोच कैसे करूं इस क्वेश्चन को? सांची? No, sir, sir, वो बस सॉल्व कर. ओके, सॉल्व कीजिए. अर्पित, कोई डाउट तो नहीं सॉल्व करने में? सर ट्राई कर रहा हूँ सर एक बार. ओके ओके. सर एक बार सर आप बता देना सर, नहीं आ रहा. सूरज, Yes, sir. सॉल्व हुआ? सर मैंने भेजा, एक बार आप चेक कर लीजिए. यही है क्या? अच्छा, मैं एक मिनट चेक करता हूँ. देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेगा. आपको दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो इसको आप लिखिएगा मेरे पास सिंपली 2i प्लस 3j. मैंने जब आपको बताया था वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन तो वहां पे मैंने कंपोनेंट वाइज इस तरह से डिफाइन किया था कि फर्स्ट कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस u cos थीटा होता है एंड सेकंड कंपोनेंट u टाइम्स sin थीटा. प्रोजेक्शन के वक्त ऐसा होता है.
बोल सकते हैं यस सर। अर्पित? अब इनको कंपेयर करिए, तो u sin थीटा की वैल्यू कितना लिख सकता हूँ? 3 लिख सकता हूँ। और u cos थीटा की वैल्यू कितना लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ। यस सर। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो u एंड u गेट्स कैंसिल आउट, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो सकता है? 3 डिवाइड बाई 2। यहाँ तक कोई डाउट? यस सर। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल बना सकते हैं, क्योंकि आपको एंगल नहीं पता और एंगल ऐसा आ रहा है जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस ट्रायंगल की वैल्यू मैंने थीटा मान लिया। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो थीटा के बेस पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेनस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट शुड बी √13। यहाँ तक किसी कोई डाउट? कैलकुलेट मैंने कैसे कैसे किया? नो सर। अब इन वैल्यूज को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो u टाइम्स sin थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सो इट विल बी 3/√13 is equals to 3. 3 and 3 gets cancelled out, so u is nothing but √13 meter per second. यहाँ तक कोई डाउट? एक्सक्यूज मी सर, हाँ पूछिए। मैंने टोटल वेलोसिटी जैसे √vx² + vy² करके निकाला था, तो मेरा हाँ वैसे वो भी सेम आएगा। आप यस दोनों को स्क्वायर करके सम कर लीजिए, तभी भी वैल्यू 13 आ जाएगी √13, या आप ऐसे एंगल कैलकुलेट करके सॉल्व कर लीजिए तभी 13 आ जाएगी। यस सर। बट मैंने इस तरीके से सॉल्व इसलिए कराया ताकि आपको एंगल में कोई डाउट ना हो, कि रेंज जब कैलकुलेट कीजिएगा तो रेंज का फॉर्मूला कितना होता है? u² sin ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय ग्रेविटी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू नहीं पता आपको, तो इसको एक्सपैंड कर दीजिए। सो वी कैन राइट इट एज u² 2 into sin थीटा into cos थीटा डिवाइड बाय ग्रेविटी g। आपको u की वैल्यू पता है, sin थीटा की वैल्यू एंड cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, एंड ग्रेविटी की वैल्यू पता है। इसीलिए मैंने ट्रायंगल बनाने का सिखाया कि आप ट्रायंगल बना के कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। सांची समझ आया? यस सर। अर्पित समझ आया आपको? सर मेरा √13 तक तो सर आ गया था, तो इसके आगे नहीं आ रहा था। ओके, अब ट्राई करिए। लाइशा आपको समझ आया? Yes, sir. आयुषी? Yes, sir. ओके, सॉल्व कीजिए। आयुषी अपना आंसर एक बार चेक कर लीजिए। सर मैंने आपको एक बार भेजा है, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। सही है। अर्पित आपका भी सही है। हाँ सांची सही है। लाइशा आपने सॉल्व नहीं किया? Yes, sir. सेंड कीजिए अपना आंसर।
लैशा आपने पुट किया वैल्यूज को? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अनदर तरीका भी होता है। अगर आपको रेंज, हाइट, टाइम की जो वैल्यू होती थोड़े से डिफरेंट टर्म में अगर आपको पता होते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट लिखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 टाइम्स ऑफ u sin थीटा बाय g। तो इस पर्टिकुलर टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस बाय ग्रेविटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं रेंज की वैल्यू लिखूं तो r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय ग्रेविटी। इस टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस डिवाइड बाय ग्रेविटी, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। एंड हाइट का फॉर्मूला होता है हमारे पास u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन ग्रेविटी। सो वी कैन राइट इट एज वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस उसका स्क्वायर बाय ग्रेविटी। तो अगर आपको इस रिलेशन में चीजें याद होती तो शायद आप 1 सेकंड में चीजों को सॉल्व कर लेते। इसकी वैल्यू दे रखा था 2a प्लस 3j। तो मैं इस टर्म को क्या बोल सकता था, ये टर्म दे रखा है ux और ये टर्म मेरे पास क्या दे रखा है uy। इन दोनों वैल्यूज को पता है, इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। देखिए तो आपको एक लाइन में आंसर आ जाए कि नहीं है। अर्पित समझ आया आपको? यस सर। तो आप चीजों को इस तरह भी याद रखिएगा, आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। ये कॉन्सेप्ट किसी को ना समझ में आया पूछ लीजिए। सांची समझ आया? यस लाइशा Yes, sir. आपका आंसर 1.2 मीटर आया था। आगे बताऊं? ओके, सेम इस तरह एक अनदर क्वेश्चन था ट्रिकी सा। उसने कहा कि इफ रेंज इज ट्वाइस द हाइट attained by body, find value of range if velocity of projection is 20 meter per second। एक बार कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। मैंने ऐसा रिलेशन आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज, तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग। सर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन में u लेते हैं उसको। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u लेते हैं, कंपोनेंट नहीं लेते जब तक कि वो गिवन ना हो कि अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। ओके
अर्पित कोई डाउट सॉल्व करने में? सर कर रहा हूँ सर। ओके, मैं आपको हिंट देता हूं कि आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, रेंज कैलकुलेट करना है, तो रेंज के लिए आपको एंगल पता होना चाहिए। एंगल पता करने के लिए आपको ये जो रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन को यूज कीजिए, वहां से एंगल निकाल लीजिए, उस एंगल के बेस पे ट्रायंगल बनाइए ताकि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ जाए, एंड देन रेंज का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। आयुषी आपसे सॉल्व हो रहा है? Yes, sir. लाइशा, कोई डाउट? No, sir. सर मैंने भेजा है, एक बार आप चेक कर लीजिए। थोड़ा आंसर गलत है, सांची एक बार फिर से चेक कर लीजिए। सूरत आपने सॉल्व किया? तो मैं कर रही हूँ। पहले आप लोगों ने एंगल कितना कैलकुलेट किया वो मुझे बता सकते हैं, या एंगल कैलकुलेट ही नहीं किया? बिना एंगल के हो नहीं सकता। नहीं हो सकता, आपको रेंज के लिए एंगल की जरूरत पड़ेगी ना, साइन थीटा कॉस थीटा। कहाँ से पुट कीजिएगा इन दोनों की वैल्यूज? और ये गिवन नहीं है कि 45 डिग्री एंगल की प्रोजेक्शन है। सर रेंज इज इक्वल टू u रूट 2h बाय g भी तो u अंडर रूट 2h। ये क्या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है? ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन नहीं है, ये एंगुलर प्रोजेक्शन है। तो एंगुलर प्रोजेक्शन में वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में, जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ r tan थीटा इज इक्वल्स टू 8h। ये कुछ याद है आपको? यस सर। तो आप इन रिलेशन को यूज कीजिए और वहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। उस थीटा से आप ट्रायंगल बनाइए, वहां से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए, फिर इस इक्वेशन में पुट कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। आयुषी फिर से सॉल्व कीजिए। Two, range is just twice of height, the 2h. Tan theta is equals to 8 times h. H and h gets cancelled out. So tan theta is equals to
8 divided by 4, which is equals to 2 divided by 1. Or from this information, we can draw a triangle like this. Tan theta is perpendicular by base, so hypotenuse would be under root 5. आपको इतना काम करना था इनिशियली, अब इसके बाद तो क्वेश्चन 1 सेकंड का भी नहीं है. सांची समझ आया? यस सर। अर्पित, आपने ऐसे अप्रोच किया? नहीं सर। तो पहला काम, किसी भी प्रोजेक्टाइल में, मतलब एंगुलर प्रोजेक्टाइल में एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो आपको इन्फॉर्मेशन जो गिवन में है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग एंगल निकालने की कोशिश करिए, एंड देन उसके बाद तो फॉर्मूले में तो कोई भी पुट कर सकता है. अब ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए. यू की वैल्यू पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड ग्रेविटी, इन सब की वैल्यू पता है, पुट करके सॉल्व कर लीजिए. आयुषी फिर से सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है. सांची रूट नहीं आएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. आई थिंक आयुषी का सही था. आयुषी, आपने जो आंसर सेंड किया था वो सही था. कैसे कैलकुलेट किया था आयुषी? सर आंसर क्या है वैसे? आई थिंक अराउंड 32 मीटर. देखिए कैसे, रेंज की वैल्यू यू स्क्वायर, यू की वैल्यू दे रखी है 20, तो 20 इंटू 20 इंटू 2. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हो जाएगा 2 बाय रूट 5. कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनस, तो 1 बाय रूट 5 डिवाइड बाय ग्रेविटी विच इज 10. जी कैंसिल आउट, तो हो जाएगा कितना, 2 टू द 4, 4 4 द 16, तो हो जाएगा 160 डिवाइड बाय 5, तो हो जाएगा कितना, 32 मीटर. आयुषी, आपने कैसे सॉल्व किया था, इसी मेथड से? यस सर। ओके गुड. मैंने वो पहले सॉल्व नहीं किया था, इसलिए मुझे नहीं लगा था कि आंसर इतना आना चाहिए. सांची समझ आया आपको? आपने एक जगह रूट यस। कैंसिल आउट नहीं किया, नहीं तो आपका भी आंसर सही था. लाइशा, आपको समझ आया? यस सर। सूरज? यस सर. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए.
सबने लिख लिया? सूरत आपने लिख लिया? Yes, sir. बाइशा? ओके, एक मैं लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ इसी पे बेस्ड। एक क्वेश्चन था अभी कुछ दिनों पहले नीट में, उन्होंने कहा कि अगर अर्थ के ऊपर एंड किसी एक पर्टिकुलर प्लैनेट के ऊपर कोई एक पार्टिकल सेम एंगल से प्रोजेक्ट किया जाता है एट टू डिफरेंट वेलोसिटी, a body is thrown at 5 meter per second and 3 meter per second on Earth and on a planet, so that they have same trajectory for equal velocity of projection. Then find gravity on that planet. Gravity on Earth is 9.8 meter per second square. क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो इसको एक बार अर्थ पे थ्रो किया गया इतनी वेलोसिटी से और एक बार इतनी वेलोसिटी से किसी प्लैनेट पे थ्रो किया गया, उन दोनों प्रोजेक्शन को सेम प्रोजेक्शन में सेम ट्रेजेक्टरी ओबे कर रहा है फॉर इक्वल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तब बताइए कि ग्रेविटी उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे कितनी होगी। तो इसका मतलब इक्वल ट्रेजेक्टरी ओबे करने का मतलब होता है टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल होगा, हाइट इक्वल होगी, रेंज इक्वल होगी। तो आप इन तीनों में किसी भी एक इक्वेशन को क्या कर दीजिए, दोनों डिफरेंट प्लैनेट पे इक्वेट कर दीजिए। आपको वेलोसिटी इक्वल दे रखा है, नहीं वेलोसिटी इक्वल नहीं दे रखा है, वेलोसिटी तो गिवन है आपको, मैंने गड़बड़ दे दिया। सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये आप बोलिएगा, सेम ट्रेजेक्टरी फॉर इक्वल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तब फाइंड कीजिए कि ग्रेविटी उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे कितनी होगी। तो आप किसी भी एक टर्म को इक्वेट कर दीजिए एंड देन सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिए, देखिए ग्रेविटी कितनी आती है उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे। सांची, क्वेश्चन समझ आया आपको? Yes, sir. टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इक्वेशन होता है 2 टाइम्स ऑफ u sin थीटा बाय g। अर्थ के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे भी अर्थ। प्लैनेट के लिए सॉल्व कीजिएगा तो वहां पे p एंड p यूज कर लीजिए। एक मिनट, एक चीज और थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया। यहाँ बोल रहा है सेम ट्रेजेक्ट्री। सेम ट्रेजेक्ट्री में टाइम मे भी इक्वल हो सकता है, मे भी इक्वल नहीं भी हो सकता है, बट उनकी हाइट एंड उनका रेंज हमेशा इक्वल होगा सेम ट्रेजेक्ट्री के लिए। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप हाइट का फॉर्मूला यूज़ कीजिए या रेंज का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। तो हाइट इज इक्वल्स टू u²
sin square theta by gravity, तो u of earth and gravity of earth. सारी वैल्यूज गिवन है, पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए. सही है सांची आपका. आयुषी आपने सॉल्व किया? यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट. u ऑफ अर्थ दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर 25. ग्रेविटी ऑफ अर्थ दे रखा है 9.8. u ऑफ प्लैनेट दे रखा है 3, उसका स्क्वायर 9. एंड ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट मुझे कैलकुलेट करना है. इसको ऊपर ले जाइए, तो ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट बिकम्स 9 into 9.8 डिवाइड बाय 25. इसको सॉल्व कीजिएगा तो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 3.53 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सूरत समझ आया आपको? Yes, sir. आयुषी, Yes, sir. लाइशा, Yes, sir. इसको नोट डाउन कर लिया सबने? ओके, सो इतना पढ़ के रखिए, फिर मैं नेक्स्ट डे इसके आगे और कंटिन्यू करता हूँ. ठीक है? किसी को कोई डाउट आज क्लास से रिलेटेड? No, sir. ओके देन, Thank you, sir. थैंक यू. Thank you, sir.